नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में मैं आप सभी को उन जगहों पर ले चलूंगा जो ऐतिहासिक हैं परंतु फिर भी विख्यात नहीं है। शैडोज ऑफ द पास्ट में आपका स्वागत है। ये यात्रा हमें ले चलती है उस शहर में जिसकी हर गली, हर इमारत और हर पत्थर अतीत की परछाइयों को समेटे हुए है। आगरा, यमुना के किनारे बसा ये नगर कभी भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक धड़कन रहा था। मुगल साम्राज्य की राजधानी बनने के बाद यहाँ अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने स्थापत्य चमत्कार गढ़े जिनकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। यही कारण है कि आज आगरा 3 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का गौरवशाली संरक्षक है। लेकिन आगरा की कहानी बस इन 3-4 बड़ी धरोहरों तक सीमित नहीं है। यह नगर सैकड़ों बड़े छोटे मकबरों, बागों, मंदिरों, मस्जिदों और सरायों को समेटे हुए है जो एक से बढ़ के एक ऐतिहासिक है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एतमादुद्दौला की कब्र से। ये बेहद खूबसूरत मकबरा एक पुत्री ने अपने पिता के लिए बनवाया था। ये मकबरा मिर्ज़ा गियास बेग और उनकी पत्नी अस्मत बेगम का है। मूल रूप से ईरान से आए मिर्ज़ा गियास बेग ने सम्राट अकबर की सेवा की थी। वे मशहूर नूरजहां के पिता थे एवं ताज महल की रानी मुमताज़ महल के नाना थे। नूरजहां की शादी जहांगीर से 1611 में होने के बाद उन्हें वजीर बनाया गया। उन्हें 7000 मनसब और इत्माद-उद-दौला यानी कि लॉर्ड ट्रेजरर की उपाधि मिली। माता पिता की मृत्यु के बाद नूरजहां ने 1622 से 1628 के बीच इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया। यमुना नदी के पूर्वी किनारे स्थित यह मकबरा एक शानदार 4 बागों के बीच बनाया गया है। इसके चारों तरफ ऊंची दीवारें एवं भव्य प्रवेश द्वार है। बाग के बीच पत्थरों से बनी पक्की पगडंडियों में जल चैनल, तालाब और झरने बने हैं जिससे बाग के चारों हिस्से अलग अलग नजर आते हैं। मुख्य मकबरा सफेद संगमरमर से बना है और लाल पत्थर के चबूतरे पर स्थित है। इसका नक्शा चौकोर है जिसके कोनों पर अष्टकोणीय बुर्ज और छतरियां बनी हुई हैं। प्रत्येक दीवार पर 3 मेहराब हैं। बीच की मेहराब प्रवेश द्वार है और बाकी 2 जालियों से बंद की गई हैं। इस मकबरे पर गुंबद नहीं है। भीतर का सेंट्रल यानी कि केंद्रीय कक्ष अस्मत बेगम और मिर्जा गियास की समाधियों को समर्पित है। आसपास के कक्षों में नूरजहां की बेटी लाडली बेगम और अन्य परिजनों की कब्रें हैं। इस मकबरे की सबसे खास बात इसकी बहुरंगी सजावट है। वाइन वास, गुलदस्ता और हनीसकल जैसे रूपांकन साफ तौर पर ईरानी प्रभाव दर्शाते हैं और इसके कई सारे डिजाइन प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर की वनस्पति कृतियों से भी प्रेरित हैं। और ये पहला मुगल मकबरा है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर में पूरा हुआ। और ये मुगल वास्तुकला में लाल पत्थर से सफेद संगमरमर की यात्रा को दर्शाता है। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ चीनी का रोजा। यह अपनी चमकदार रंगीन टाइलों की सजावट के कारण प्रसिद्ध है। ये मकबरा शिराज से आए शुक्रुल्ला शिराजी का है जिन्हें जहांगीर ने अफजल खान की उपाधि दी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में ही ये मकबरा बनवाया था। 1639 में लाहौर में उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर यहाँ दफनाया गया। यह चौकोर गुंबददार इमारत ईंटों से बनी है और पहले एक बड़े 4 बाग परिसर का हिस्सा थी। इसकी सबसे खास पहचान है बाहरी दीवारों पर जड़ी रंगीन टाइलों की कारीगरी। नीले, पीले, हरे और नारंगी और सफेद रंगों में बने फूल पत्तियों के डिजाइन हजारों बारीक टाइलों को जोड़कर तैयार किए गए थे। यह कला कशीकारी कहलाती है जो मूल रूप से ईरान की है। यह बिना छतरियों और झरोकों के पूरी तरीके से ईरानी शैली का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र का एक अनोखा स्मारक है। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ श्री मनकामेश्वर मंदिर। ये मंदिर इस क्षेत्र के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये बिल्कुल आगरा के लाल किले के पास स्थित है और मान्यता के अनुसार ये मान सिंह ने बनवाया था। चलिए अब इसी के पास स्थित मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ आगरा की जामा मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा बेगम ने करवाया था। 1648 में पूरी हुई ये मस्जिद आगरा किले के बिल्कुल सामने स्थित है।
इस मस्जिद को खास बनाती है इसकी गुम्बद पे हुआ संगमरमर से ये जिगजैग टाइल का काम। दिल्ली की जामा मस्जिद से पहले बनी इस मस्जिद को और खास बनाती हैं इसकी छतरियाँ। इसके अलावा जहान आरा ने इसके सामने एक भव्य चौक भी बनवाया था जिसमें नहरें और फव्वारे थे, लेकिन अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन बनाते समय इसे नष्ट कर दिया। और आज आप पाएंगे कि लाल किले और मस्जिद के बीच में बना हुआ है ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित रेलवे स्टेशन। चलिए मैं आप सभी को एक और ऐतिहासिक जगह ले चलता हूँ और ये है आगरा का प्रसिद्ध राम बाग। इस बाग को मूल रूप से बाबर ने 1526 ईस्वी में बनवाया था। अभी तक के सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं यमुना नदी के किनारे बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है क्योंकि कुछ क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। बाकी मौसम भी एकदम फर्स्ट क्लास है। प्रिंस ऑफ गार्डन कहे जाने वाले बाबर ने इसे फारसी शैली के 4 बाग सिद्धांत पर तैयार किया था। संगमरमर और काबुल में देखे गए बागों की तर्ज पर यहाँ 3 उतरते हुए टेरेस बनाए गए। यमुना नदी से पानी लाने के लिए जल चक्र का प्रयोग हुआ जिससे नहरें, झरने और तालाबों का जाल पूरे बाग में फैलाया गया। लाल पत्थर से बने सीढ़ीनुमा झरने, छतरियाँ, चौबारे और हरियाली ने इसे लगभग स्वर्गिक रूप प्रदान किया। बाबर ने यहाँ एक ठंडा स्नानागार यानी कोल्ड बाथ भी बनवाया था जिसकी ठंडक का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी किया है। 1615 के बाद जहांगीर ने इस बाग का कायाकल्प किया। ऊपरी छत पर भव्य कमरे बनाए गए जिनकी सजावट चित्रकारी से की गई। यमुना के ठंडे जल और हरियाली के कारण यह स्थान मुगल शहंशाह और उनकी रानियों का प्रिय विश्राम स्थल बन गया। जहांगीर ने इसका नाम रखा बागे नूर अफशाना और इसे नूर जहां की जागीर में शामिल कर दिया था। यह एक विशाल फलोद्यान भी था। अंग्रेजों ने इसे आराम बाग कहकर इस्तेमाल किया और कालांतर में ये राम बाग बन गया। चलिए अब मैं आप सभी को एक और खास जगह लेकर चलता हूँ। ये है आगरा का लाल ताज, जहाँ शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। वहीं आगरा में एक और ताज है जिसे लाल ताज या जॉन हेसिंग का मकबरा कहा जाता है। फर्क इतना है कि ये ताज एक पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया था। जॉन हेसिंग जो मूलतः डच यात्री थे, मराठा फौज में शामिल होकर आगरा किले के कमांडर बने। 1803 में अंग्रेजों से युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी एन हेसिंग ने शौहर की याद में लाल बलुआ पत्थर से यह मकबरा बनवाया जो ताजमहल का छोटा रूप प्रतीत होता है। आज ये मकबरा आगरा और भारत के सबसे पुरानी कैथोलिक कब्रिस्तानों में से एक में स्थित है जिसका इतिहास एक भूला बिसरा अध्याय है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।